कलाम के मुताबिक मतलब हम देखें तो बहुत सारे ऐसे खुदावंद के सूरमा हैं, बहुत से ऐसे अंबिया हैं, बहुत से ऐसे रसूल हैं जिन्होंने बरकतों को पाया, और देखेंगे कि किन्होंने उन बरकतों की कदर की और उनको संभाले रखा और मजीद फलों को पैदा किया। पैदाइश 25 बाब उसकी 29 आयत से। और याकूब ने दाल पकाई और ईसाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था, और ईसाऊ ने याकूब से कहा, ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम ओदूम हो गया। तब याकूब ने उससे कहा, तू आज अपना पहलौठा होने का हक मेरे हाथ बेच दे। ईसाऊ ने कहा, देख मैं मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा, आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपने पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने ईसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी और वो खाकर उठा और चला गया। यूं ईसाऊ ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना। अब खुदावंद ने उसको बेशक बरकत दी कि वो पहलौठा था, क्योंकि वो पहले दुनिया में आया, लेकिन उसने अपनी उस बरकत को पाकर एक काल के लिए, क्योंकि वो उस टाइम भूख में था, और इसीलिए उसका नाम ओदूम तारीफ बताती है। ओदूम जो है वो ईसाऊ की जो है नस्ल को कहलाई। ओदूम उसका नाम उसी वक्त रखा गया, और उस नस्ल की, क्योंकि उनके पैदा होने से पहले की प्रोफेसी थी, उनके पैदा होने से पहले खुदा ने कलाम जो है वो किया रेबका के साथ कि तेरे पेट में जो दो कौमें हैं इनकी आपस में हमेशा मुखालफत रहेगी, ये जंग में रहेंगे हमेशा। और ऐसा ही है कि ओदूम की और जो उसके कबीले से हैं, याकूब के कबीले से हैं, उनकी आज तक जंग जो है। मतलब खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है। बेशक खुदा जो है वादों का सच्चा और गयूर खुदा है, और खुदा जो कहता है वो होता है। इसके बाद हम देखेंगे अय्यूब की बरकत। अय्यूब को भी खुदा ने ऐसी बरकत दी कि जहां से वो गुजरता था, जो वहां के जो सियाने लोग कहते हैं, जो आज जो चौराहों पर बैठकर दूसरों के बारे में बातें करते हैं, जो लोगों की जिंदगियों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे मुअज़्ज़ब लोग भी इकट्ठे होते हैं उनमें, वो बैठकर जब बात कर रहे थे, अय्यूब जब गुजरता था तो वो लोग उठ जाते थे और अपनी जुबान वहीं पर बंद कर लेते थे कि एक मुअज़्ज़ब बंदा जा रहा है। खुदा ने उसको इतनी इज्जत दी थी कि मक्खन से कहते हैं उसके पांव धुलते थे। मतलब इतना ज्यादा वो जो है मुहज़्ज़ब इंसान कहलाया। उसने उन बरकतों को जब पाया तो उसने क्या किया, अपनी बेशक वो मुश्किल वक्त में से भी गुजरा, बहुत सारे मसाइल उसकी जिंदगी में आए, सब कुछ चला गया, औलाद चली गई, घर चला गया, उसके यहाँ तक बदन की बुरी हालत हो गई थी कि उसमें से कीड़े जो है निकलते थे, और जो है कीड़े हैं वो समझता था कि ये मेरा बदन जो है इनकी खुराक है। और वो इतना शुक्रगुजार था खुदा का कि इतनी तकलीफ में भी वो हर वक्त खुदावंद की हजूरी में झुकता और शुक्रगुजारी ही करता, गिरियाजारी ना करता, बल्कि जब वो जान गया कि ये मुसीबत, ये परेशानी खुदावंद की तरफ से है, तो उसने आमीन कहा। ये उसकी बरकत थी जो उसने बरकत ली, और फिर उसकी बरकत जब खुदा ने उसको दी तो अजीजों, खुदावंद किसी का कर्ज नहीं रखता। खुदा जब देता है, देकर लेता है, तो वो डबल देना जानता है। आज किसी मुश्किल परेशानी में आते हैं तो कभी भी ये मत सोचें, हर कलाम में हर नबी की जिंदगी से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। अय्यूब की जिंदगी से हमें ये सीखने को मिला कि जब खुदावंद देकर वापस लेता है तो कभी भी गुड़गुड़ाएं नहीं। हमेशा ये, जब आपकी जिंदगी में कुछ हो तो ये जरूर सोचें कि क्या ये खुदावंद की तरफ से है या इब्लीस की तरफ से। अगर आप ये जान जाए कि ये इब्लीस की तरफ से है तो खुदावंद से प्रोटेक्शन मांगना शुरू कर दें। जब आपको कुछ नामुमकिन नजर आए, लगे कि इब्लीस अब मुझ पर हावी होने को है, बेशक खुदा फातेह खुदा है, उसकी फतह से बढ़कर गलबे को अपनी जिंदगी में मांगना शुरू कर दे और खुदा से ये कहे कि खुदावंद अगर ये तेरी तरफ से है तो आमीन, मैं तैयार हूँ। खुदा हमेशा अपनी परेशानियों और आजमाइशों में जो है अपने आप को तैयार रखे, खुदावंद के ताबे रहे और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करे। अब फिर अय्यूब की जिंदगी को देखेंगे, जब उसने बरकत ली दोबारा से तो बरकत उसकी जिंदगी में कायम रही। ये कलाम जो है वो उसको खुदा जो है वो कहता है कि ये जो है वो अय्यूब का लक़ब क्या है,
मर्द कामिल और रास्तबाज उसको कहा गया। खुदा के बाद मर्द कामिल और रास्तबाज कहा गया अय्यूब को। यानी इतना वो कुछ था उसकी जिंदगी में, उसकी बरकतें जो थी वो नजर आ रही थी कि खुदा ने कहा कि तूने मेरा बंदा अय्यूब पर नजर की। इब्लीस को चैलेंज किया कि जा और उसको सिर्फ उसके बदन को छोड़कर उसकी सब कुछ ले ले, लेकिन वो मुझे, मैं जानता हूँ तेरी तकदीर नहीं करे। लेकिन जब उसके बदन को इब्लीस ने कहा, तो उसके बदन को नहीं, जब कुछ कह रहा था तो क्यों तकदीर करेगा तेरी? खुदा ने कहा जा बदन भी छू ले, फिर भी देख ले वो कुछ नहीं कहते। आज ऐसे ही बन जाए कि खुदा आप पर फख्र करे, वो ये कहे कि जा फलां मेरा बंदा देख, तूने देखा है उसको कि कैसा वो रास्तबाज है, तू जानता है उसके सब्र को, क्या तू जानता है उसकी वफादारी को? ऐसे वफादार लोग खुदा को पसंद है, जो पहली तरजीह अपनी जिंदगी में खुदा को देते हैं। अजीजों, खुदा गयूर खुदा है, कभी भी किसी भी चीज को उससे बढ़कर तरजीह ना दे, ना मोबाइल फोन को, ना किसी चीज को, क्योंकि अजीजों खुदा गयूर खुदा है। फिर उसके बाद हम दानियल की जिंदगी को देखेंगे। दानियल की जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलें आई। जब हैकल को मस्मार किया गया तो क्या किया गया? वहां के जो जोरावर मर्द थे उनमें दानियल भी था, और सदरत मिस्र अब्दुल नजूम, मतलब इनकी सरे फहरिस्त इनके नाम है, क्योंकि ये जोरावर मर्द थे। बनी इसराइल कौम के जो है जोरावर मर्द थे, जिनको गुलाम बनाकर साथ लाया गया, और उनसे क्या कहा गया कि ये जो है किसी उनको उनकी ड्यूटीज दी गई अलग अलग। लेकिन दानियल की वफादारी देखें, वो खुदा के साथ इतना वफादार रहा कि जब उसको कहा गया कि तुमने इबादत नहीं करनी, आज कोई पाबंदी नहीं, यहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारा मुल्क खुदावंद का शुक्रगुजारी है उसकी कि हम एक अच्छे मुल्क में रहते हैं, हम एक अच्छे इलाका में रहते हैं, हम आजादी से खुदावंद का नाम लेते हैं, ये उसकी शुक्रगुजारी है। लेकिन फिर भी हम अपने घरों से नहीं निकलते, हम पहला दर्जा खुदा को नहीं देते। छुट्टी वाले दिन हम कहते हैं बच्चे हैं, उनकी नानों का घर है, उनकी दादों का घर है, कुछ फूफियां नजदीक रहती हैं, हम उन्हीं को अहमियत देते हैं, लेकिन खुदावंद की बरकतों को हम पीछे छोड़ देते हैं। ये वजह है हमारी बरकतों की नाकदरी जो हम कर जाते हैं। दानियल जो है, दानियल झुका रहा खुदावंद की हुजूर में। जब बादशाह ने हुक्म जारी किया तो दानियल ने उसकी बिल्कुल उल्ट, उसके मुतरादिफ चलकर उसने जो है खुदावंद की हुजूरी में उसी तरह 3 वक्त झुकता रहा। वो जानता था कि जो खुदा आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो मुझे हर तरह के हालात में संभाल कर रखेगा। फिर उसकी बरकत देखिए अजीजों, कि उसको शेरों की मांद में डाला गया, भूखे शेरों की मांद में, और खुदा ने उसके लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। ये उसकी बरकत है कि खुदा ने अपने बंदा को इतनी, आज आजमाइश आती है तो मैं कहती हूँ अजीजों, या हमारे लिए बरकत है। कलाम कहता है कि अगर कलाम मेरे सबब लोग तुम्हें सताएं, लान तान करें, तो कभी भी शर्मिंदा ना हो, कभी भी हमेशा परेशान मत हो जाए, हमेशा खुदा की हजूरी में झुके और कहें कि खुदा ये तेरी तरफ से है, तो आमीन। फिर हम पौलुस की जिंदगी को देखेंगे। क्या जिंदगी थी उसकी? मसीही लोगों को घसीटता, चौकों में चौराहों में जहां भी मसीह का नाम लिया जाता, वो चौकों चौराहों से लोगों को घसीटता हुआ, क्योंकि वो एक जोरावर मर्द था। वो अपनी जवानी के जोरों पर था, उसके बाद वो शरा का आलम था, वो काहिनों के बराबर, फरीसियों के बराबर इल्म रखता था, वो बहसो मुबासा करता था, वो कलाम को जानता था, शरीयत से जो वाकिफ है वो कलाम पर अबूर रखता है मेरे ख्याल में, क्योंकि शरीयत बहुत सख्त है और वो शरीयत को मानने वाला है। और वो लोग, मसीही लोगों को जब घसीट कर लेकर जाता, उनको चौराहों पर लटकाता, उनको मारता कूटता, तो बड़ा फख्र महसूस करता। वो कहता कि मैंने आज बड़ा काम किया, आज मैंने नेकी कमाई, आज मैंने मसीह को मानने वाले, उसकी गवाही देने वाले को आज मैंने सताया, आज मैंने कूटा। लेकिन जब वो 3 दिन उसकी आंखें बंद रही, जब उसने बपतिस्मा लिया, जब उसको जो है मसीह को उसने अपनी जिंदगी में कबूल किया, उसने अपना निजात दहिंदा मसीह को माना, तो उसने एक कम 40 कोड़े कितनी बार खाए? 5 बार।
अजीजों कम नहीं। हम तो मसीह की मोहब्बत, हम जानते हैं मसीह को, कौन ऐसा जो मसीह को नहीं जानता, हम सब जानते हैं और मसीह हमारे बहुत करीब है, लेकिन फिर भी हम आज एक बात नहीं किसी की सहते मसीह के लिए। आज हम कोई दूसरे का ऊंची आवाज नहीं सुनना चाहते, हम कहते हैं कि हम जो हैं हम नहीं हैं, लेकिन मसीह की मोहब्बत में वो इस कदर हो गया, मगन हो गया कि उसने कहता है मैंने अपने नफा की चीजों को अपनी नुकसान जाना। हर रोज कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ, हर रोज अपनी बदन को तकलीफ देता हूँ। कुछ है ऐसा कुछ था कि सब शागिर्दों ने जो है वो बहुत करीब रहे उस बरकतों को, सबने देखा। कुछ ने देर से उसको जाना, कुछ ने साथ रहकर भी उसकी कदर नहीं की। लेकिन अजीजों हमें ऐसा नहीं करना। अब वक्त बहुत कम है और वक्त बहुत करीब है। अपनी बरकतों को जिनको खुदा ने आपको दिया है उन तोड़ों को छुपा कर मत रखें। जिसके पास दुआ का तोड़ा है वो अपनी दुआ के तोड़े को इस्तेमाल करे, जिसके पास नबूवत का तोड़ा है वो नबूवत की खिदमत करे, जिसके पास कलाम का तोड़ा है वो कलाम के लिए इस्तेमाल हो। अपने आप को खाली करें ताकि खुदा का रूह आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू करे। जब हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं, जब अपने आप को खाली अपनी नफी करते हैं, तो वहीं पर खुदा का काम शुरू होता है। अपने आप को आज खाली करके खुदावंद की हुजूरी में दें। और जो लोग नहीं कदर करते, आज हमने पहले तो ये सीखा कि जिन लोगों ने कदर की और जिनकी बरकतें जो उन्होंने खुदावंद से ली, उन बरकतों को जब कायम रखा तो बहुत सारे और फल अपनी जिंदगी में लाए, बहुत सारे उन्होंने और अच्छे काम किए। क्योंकि कलाम में खुदा को हम पढ़ना तो पसंद ही नहीं करते, हम इससे ना वाकिफ हैं। आज किसी भी मसीह को खड़ा करके पूछ ले, एक आयत भी उसको याद नहीं होगी। और हम जो है वो मसीही कहलाते हैं, हम नाम के मसीही हैं, हमारे नाम के साथ मसीह लग गया है। ये हमारे पर बड़ा हम पकड़ लेके फिरते हैं। हमारे नाम के साथ मसीह बेशक है, बेशक वो नाम सब नामों से आला है, लेकिन इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगा दे अजीजों, क्योंकि कलाम जो है वो खुदा है। इसको अपनी जिंदगियों में पहली तरजीह दे अजीजों। वक्त बहुत कम है, ये करीब उठा लिया जाएगा। जब उठाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एक आयत भी याद होगी। अंदर कलाम होगा तो बाहर आएगा, बाहर आएगा तो हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे। कलाम कहता है कि तुम उसका मुकाबला करो। किसका मुकाबला करना है? शरीर का। तुम्हारा मुकाबला आसमान पर शरारत की, बिल्कुल। और हमारा मुकाबला जब शरारत की फौजों के साथ, शरीर के साथ है, तो वो हमारे से ज्यादा कलाम को जानता है। आज हमें एक आयत नहीं पता, हम कैसे उसका मुकाबला करें? अजीजों अपनी जिंदगी में इसकी जुगाली करना, ना सिर्फ इसको पढ़ना बल्कि इसको मेडिटेट करना शुरू करें अपनी जिंदगी में, ताकि ये जिंदगी पर असर अंदाज हो। जब हमने सीखा कि कलाम की जो बरकतें हैं वो किन किन के पास कैसी कसरत की थी और किन्होंने उनकी कदर की। अयूब ने कैसी कदर की? उसने अपनी जिंदगी में जो है वो उसको इस्राएल का लक़ब दिया गया। याकूब का मतलब क्या है? याकूब का मतलब क्या है? कोई बताएगा? याकूब का मतलब है धोखेबाज। उसने धोखे से, क्योंकि खुदा का प्लान था, उसने धोखे से बरकत तो ले ली, लेकिन आप जानते हैं कि जब खुदा ने उसको बरकत दी तो उसका नाम बदलकर इस्राएल रखा गया। आज वो तमाम मुल्क पर, तमाम दुनिया पर हुकूमत करते। आज 80% जो है पैसा, वो कैसे उनका यूटिलाइज होता है और सब लोगों के लिए बरकत का बाइस बनता है। आज एक नाम है और 12 कबीलों में, 12 कबीले जो हैं वो फिर उसी इस्राएल से निकले, उसी याकूब से निकले। आज वही बरकतें खुदा दिखा रहा है। आज हम सब अपनी आंखों से उन बरकतों को देखते हैं, फिर वो उन लोगों की तरफ हम चलते हैं जिन्होंने उस बरकत की नाकदरी की, जिन्होंने अपनी बरकतों को लेकर देखते हुए, जानते हुए, जानबूझकर उन्होंने उन बरकतों की नाकदरी की। सबसे हम पहले देखेंगे लूसीफर को, जो बहुत करीब था खुदा। जब उसको कलाम कहता है बनाया गया तो
खुदावंद ने अपने हाथों से उसको बनाया। लूसीफर को जब बनाया गया तो उसमें हसीन कहते हैं मोती और हीरे जवाहरात उसमें जड़े गए। कोई आम शख्सियत नहीं थी लूसीफर। ऐਵੇਂ नहीं वो घमंड करता था, ऐਵੇਂ नहीं उसमें इतना गरूर था, क्योंकि उसको खुदा ने बहुत चाव से बनाया था। लूसीफर बहुत करीब था खुदा के। कलाम फरमाता है सायाफन की माने उसके जो पर है वो अपने फैलाए रखता था खुदा के तख्त पर। क्या अहमियत थी उसकी, खुदा के इतने करीब था। कहते हैं जब अपने पंख को खोलता था तो ऐसी कंपोजिशन उसके अंदर, ऐसा म्यूजिक सा निकलता था। मतलब वो म्यूजिक था, कुछ था ऐसा। खुदा ने उसको बहुत चाव से बनाया। क्या आया उसके अंदर? हसद आया। हसद ने क्या किया? आकर उसकी तमाम तर बरकतों को ले लिया। अजीजों, बहुत सारी चीजें हमारी बरकतों की नाकदरी का और हमारी बरकतों के छिन जाने का बाहिस बनती है। कलाम से उन चीजों को सीखें कि जो हमें बरकत खुदा ने दी है कहीं वो छिन ना जाए। कभी अपने अंदर गरूर और घमंड को आने ना दे। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे सैमसून को। सैमसून का मतलब है सूरज। खुदा ने वो पहला सूरमा खड़ा किया, वो पहला खुदा ने जोशीला मर्द खड़ा किया। सैमसून, यूहन्ना और यीशु मसीह, ये तीन ऐसी शख्सियात हैं जो माँ के पेट से ही, जिनको खुदा ने बरकत दी, जो खुदा के नजीर थे। सैमसून को जब खुदा ने पहला इसराइल को छुड़ाने वाला मुकर्रर किया तो वो गधे की जबड़े की हड्डी से ही हजार लोगों को वो गधे के जबड़े की हड्डी से ही मार गिराता था। ऐसी खुदा ने उसको बरकत दी थी, ऐसी उसके पास पावर थी खुदा की। लेकिन उसने क्या किया? अपनी उस पावर को, अपनी उस जो खुदा ने उसको बरकत दी थी, उसने गलत चीजों में यूज करना शुरू किया। उसने एक गलत औरत के पीछे तमाम तरह अपनी बरकत को जो है खो दिया। अब देखें, पहले जो हमने खुदा की जो बेकदरी, जो बरकत की करने वाले को देखा वो है लूसीफर। उसने हसद के लिए। दूसरे नंबर पर सैमसून को देखेंगे, औरत के पीछे उसने अपनी तमाम बरकत को खत्म कर दिया, खो दिया। एंड में जब उसने फिर एक दफा खुदा ने बरकत दी, उसने ऐसे जैसे ये सैतून बने, उसने सैतून को अपने बाजुओं से तोड़ दिया। वो कोई खुदावंद बेशक जब बरकत देता तो वो वापिस नहीं लेता, लेकिन जब कहा जाए, जब हमें तंबीह की जाए कि इन चीजों की हमने कदर करनी है, तो अजीजों खुदा गयूर खुदा, उसका कहर दम भरता है लेकिन वो दम निकाल देता है। उसके कहर से हमें बचना है। फिर दलैला का मतलब हम देखेंगे, जो उसकी जिंदगी में औरत आई, दलैला जो है रहन। आप देखें, नामों का बहुत असर है मसीही जिंदगी में। कलाम में हम देखेंगे जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उनका नाम रखा, फिर उस नाम का मतलब बताया गया कि ये नजात दहिंदा होगा। इसी तरह जब इसका नाम सैमसून रखा, सैमसून का मतलब है सूरज। दलैला उसकी जिंदगी में आई जिसका मतलब है ग्रहण। उस सूरज को क्या लग गया? ग्रहण लग गया, और उसकी तमाम तर बरकतें उससे जाती रही। क्योंकि हम जब बरकतों जो बरकतें हमें खुदा देता है, उन बरकतों पर जब हम गौर नहीं कि हमें क्यों खुदा ने उसको पहला इसराइली खुदा ने खड़ा किया जो अपने लोगों को गुलामी से निकाले, लेकिन उसने क्या किया? एक औरत के चक्कर में पड़कर तमाम तर बरकतों को नाचीज जाने, उसने कदर नहीं की। अगला हम देखेंगे जियाजी की जिंदगी से कौन वाकिफ है? हाथ खड़ा करें। शायद आप बाइबल में इस वाक्य को पढ़ चुके हैं, अलीशा का नौकर जियाजी। कौन कौन इस वाक्य से वाकिफ है? हाथ खड़ा करें। अजीजों, नुमान कोड़ी जो बुरी हालात में था, जिसके जिस्म पर इस कदर कोड़ था, और वो एक सिपा सलार था, सिपाही था, बहुत ही जोरावर किस्म का।
جو جب अलीशा जो है उसका जब उसको सुना एक छोटी बच्ची से उसके बारे में अलीशा नबी के बारे में जब तो जो नुमान कोड़ी है वो दूसरे मुल्क से आया उसके पास। तो नुमान कोड़ी ने उससे कहा बाहर से ही, हालांकि वो बहुत सारा सामान अपने साथ, बहुत सारे सोना चांदी के जेवरात और कपड़े और जो उस दौर की कीमती चीजें थी, क्योंकि वो एक सिपा सलार था, बहुत अच्छे ओहदे पर था और अपनी हैसियत के मुताबिक वो बहुत सारी चीजें लाया था हदिये के तौर पर। नुमान अलीशा ने जो है वो उन चीजों को लेने से इनकार किया, क्योंकि वो कलाम कहता है मुफ्त मिला है मुफ्त बांटो। उसने क्या किया, उसने उन चीजों को लेने से इनकार किया। उसने कहा 7 दफा जा और उस पानी में गोता लगा दे। उसने क्या कहा, नुमान थोड़ी रास्ते में परेशान हुआ, उसने कहा ये कैसे, मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतनी मेरी जान पहचान, इतनी मेरी हैसियत, इतना मेरा नाम, इतना मर्तबा, और इसने मुझे अंदर आने को भी नहीं कहा। वो बड़ी शान शौकत से आया, बेशक वो जिस्मानी तौर पे तकलीफ में था, लेकिन वो बड़ी शान शौकत के साथ आया कि मेरा इस्तकबाल किया जाएगा, मैं इतने सारे हदिये लाया हूँ। आज खादमीन के पास जाते, खादमीन हदिये वालों को जरा और तरजीह देते हैं। तो उसने क्या कहा कि जरा मुझे आगे करके बिठाएगा, कहेगा यार इतने बैठ उठे बैठ, ये करेगा, मेरे ऐसे इस्तकबाल हो। लेकिन अजीजों क्या किया, उसने बाहर से उसको कह दिया कि जा 7 गोते लगा और तू शिफा को पाएगा। उसने उसके नौकर ने कहा कि जा ये मालिक एक दफा देख ले, खुदा का खातिम जब ये कहता है, जब ये नबी ये बात कहता है तो करके देख ले। अच्छा, वो रास्ते में जा रहा था तो उसने जब इन चीजों से, उस हदिये को लेने से इनकार किया, तो नुमान के पीछे उसका नौकर, अलीशा का नौकर जो जियाजी जिसका नाम था, वो फट से जाता है, कहता मालिक ने तो इनकार किया, खुदा के खादिम ने इनकार किया और मैं फट से जाता हूँ, जाकर मैं उस क्या करता हूँ, तोहफों को कुछ उसमें से ले लेता हूँ। क्या अलीशा को बताए बगैर उस बाहर से उसका पीछा करता हुआ पहुंच गया उसके पीछे, जाकर उससे कहा कि मेरे मालिक ने कहा है इतने सूट इतना सोना चांदी मुझे दे दे। वो लेकर वापिस आ गया और वैसे ही खड़ा हो गया कि मालिक तो अंदर था। वो नहीं जानता कि खुदा का खादिम है, वो नहीं जानता कि मेरे साथ जो है वो बड़े मुआजिज़ात अगर कर रहा है तो उसके साथ कौन है, खुदा है उसके साथ। हम खुदा को धोखा देने से बाज नहीं। उसने समझा वो अंदर है, मैं बाहर खड़ा हूँ, जाके फट से हदिया ले आता। जैसे वो हदिया लेकर आया तो क्या अलीशा ने उससे पूछा कि तू कहाँ है? उसने कहा आज जो तूने लानत खरीदी है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने नस्लों के लिए लानत खरीद ली है तूने। मतलब जब खादिम ने जब इनकार किया, जिसकी जरूरियात नहीं, जिसने कहा कि नहीं मुझे जरूरत नहीं, तो आगे से नौकर, अगर खादिम का बरकत है तो उसके मानने वाले भी बाबरकत है, उसके फॉलोअर्स भी बाबरकत है। उसने क्या किया, फट से जाकर उसका हदिया लिया और अलीशा ने उससे कहा आज ये लानत तूने अपनी जिंदगी में नहीं बल्कि अपनी नस्लों की जिंदगी के लिए खरीद की है। आगे चलकर हम देखेंगे यहूदा अस्करियोती की जिंदगी, क्या उसने लाजर को जिंदा होते नहीं देखा? क्या यहूदा अस्करियोती ने यीशु को मुर्दे जिंदा करते, अंधों की आंखें खोलते, लंगड़ों को चलाते, क्या उसने वो मछलियों वाला और रोटियों वाला 5000 लोगों को खाना खिलाने वाला वाकया नहीं देखा था? क्या वो नहीं जानता था कि ये कौन है? फिर भी उसने 30 सिक्कों के उसका सौदा कर दिया। उसने अपनी बरकत को खो दिया। वो 12 की फहरिस्त से निकल गया। जिन 12 शागिर्दों को खुदावंद ने चुना, वो अलग अलग जगह से चुना था। जब वो मुत्तफिक हुए तो क्या हुआ, मसीह का नाम जो है वो फैलाने लगे। लेकिन जो मसीह के नजदीक रहकर नहीं मसीह को जानता था, फिर वो क्या हुआ, उसका नाम उन 12 की फहरिस्त से निकाल दिया गया। उन 11 को फिर से जो है वो पूरा 2 आदमियों के बीच में डाला गया और फिर 12 को मुकर्रर करके उस गिनती को पूरा किया गया, क्योंकि 12 का अदद भी एक मुकद्दस अदद था।
क्योंकि खुदा के प्लान में हम आज अजीजों यही कुछ देखें और सीखें। जब कलाम को पढ़ते हैं तो उसका मुआजना, उसका कंपैरिजन अपनी जिंदगियों के साथ करें। कलाम एक खूबसूरत आईना है। सुबह उठे तो मोबाइल को छोड़े, सुबह उठे तो तमाम तर चीजों को छोड़कर सिर्फ कलाम के आईने में अपने आप को देखें। मुंह धोकर हम शीशा देखते हैं, मुंह धोकर हम कंघी पकड़कर शीशे के आगे जरूर लड़कियां भी खड़ी होती हैं और मर्द हंस रहा। आज से इस आईने को देखना शुरू करें, आज से इस आईने में अपना मुआवजा करना शुरू करें। दूसरी शख्सियात के साथ बहुत सारी अच्छी शख्सियात भी हैं, बहुत सारी जिंदगियों से हम सबक सीखते हैं। जब इस कलाम के आईने में खुद को देखें तो इससे सीखें कि हम किसकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, हम किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, अबलीस के साथ या मसीह के साथ। अपनी जिंदगियों में हमेशा पहला दर्जा, अजीजों में हमेशा कहती हूँ कि खुदा को दें, पहली तरजीह अपने खुदा को दें, क्योंकि आपका खुदा, मेरा खुदा, गयूर खुदा। हमेशा ये कहें कि ऐ हमारे पाप। जब आप उससे ये कहकर बात करते हैं, जब आप उससे ये कहकर बुलाते हैं, जब आप उससे ये कहकर मुखातिब करते हैं, तो अजीजों को फख्र से और उसका हो जाता होगा कि यार मेरे लोग, मेरे बेटियां, मेरे बेटे। लेकिन ये कहने से पहले इस आईने में अपने आप को जरूर देखें, क्या हम ये कहने के लायक हैं, ऐ हमारे बाप। अपने बरकतों की फिर से एक दफा कदर कीजिए जो बरकतें खुदा ने आपको दी हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। आइए संजीदगी के साथ अपनी आंखों को बंद करते और खुदा की उन नेमतों को याद करते थे जो उसने हमारी जिंदगी में हमें अता की। उन्हें याद करते थे, उसकी शुक्रगुजारी के लिए अपने लबों को खोलिए। वो कौमों का खुदा है, वो उम्मतों का खुदा है, लेकिन उसने हमें वो रिश्ता दिया जो सब रिश्तों से बुलंद है, बालातर है। उसने कहा जब भी दुआ करो तो कहो ऐ बाप। आइए उस खूबसूरत रिश्ते की कदर कीजिए। आइए उसने हमें फर्जंद बना दिया। आइए शुक्रगुजारी कीजिए इन सांसों के लिए, धड़कनों के लिए, आज के दिन के लिए और उन तमाम नेमतों के लिए। जहां तक हमारे आंखों की रसाई है और जो रसाई से बालातर है, उन तमाम नेमतों के लिए अपने हाथों को बुलंद करते हुए अपने यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें। क्या कुरान का दोस्त मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि उन तमाम नेमतों के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में अता की। सेहतयाबी, औलाद, अच्छी रोजगार, अच्छे वसाइल और सबसे बढ़कर के कि आपके नाम के साथ मसीह का नाम और नाम ही नहीं, उसने अपनी जान का फिदिया दे दिया ताकि हम इन नामों से आजाद हो सके। इसकी शुक्रगुजारी करें। हम जब भी हर रोज अपनी आंखों को खोलते हैं, हमें खूबसूरत नेमतें नजर आती हैं और वो नेमतें रिश्तों की सूरत में है। औलाद, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, इन रिश्तों के लिए शुक्रगुजारी कीजिए। उन तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी कीजिए जिससे हम काबिल न थे। ये उसका फजल है, ये उसकी बख्शिश है जो हमारे लिए काफी। हमारे लिए तो कोई ऐसी बात नहीं। हम तो हर रोज मसीह को संसार करते हैं, हर रोज मसीह को सलीब पर चढ़ाते हैं, उसका इनकार करते हैं। मेरे अजीजों, आज मसीह के सच्चे गवाह बने। उसने अपने से कुछ ही कब तक हमें बनाया है और भी बाबा मेरी दिया गला में शब्द हो गया, रूप बाबा मेरी हमारा शब्द हो गया।
آئیے اپنے لبوں کو بلند کیجیے کہ اس نے آج کا دل بخشا کہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں، آج اس کی ہیکل میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج ہم خالی ہاتھ تو آئے ہیں لیکن ہزاروں سینکڑوں نعمتوں سے لبریز ہو کر جائیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے میرا عزیزوں، کیونکہ بپر کے بچے آجر بند اور بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اس کے غالب کبھی بھی کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے۔ آئیے اپنے لبوں کو بلند کیجیے اور ربی بھی آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور جو بھی دعا کی بس کسی بھی پریشانی کی کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے دل میں ہے جو اسے کم کر رہی ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے۔ میں خداوند کے خادم کے ساتھ متفق ہو کر آپ کے لیے برکت، سلامتی، خوشحالی کی دعا کرتا ہوں۔ ربی ادالا ربی شمت ہو گیا رضی روبا ببری ادالا شمت ہو گیا رضی ربی ہم ہو گیا ادالا شمت ہو گیا قدوس 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 اللہ صلی لشکروں کے خدا ابراہیم کے روح کے خدا یہودا کے شیر وپر اے خدا قدوس ولیاسی انکساری سے کرتے ہوئے کامتے ہوئے زمین کی تہور تجھے سجدہ کرتا ہوں کیونکہ آسمان کی طرح سبھی کے اوپر آدمی ہمیں تو دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے وہ میرے اور آپ کے مسیح کا نام ہے اور یہ سناؤ بزرگ والا نام جو نام لے لیتا ہے کبھی بھی شرمندہ نہیں رہتا۔ میں ایمان رکھتا ہوں میرے جتنے بہن بھائی میری بیٹی آئی ہیں جو بھی تکلیف پریشانی جو بھی دشواری میں آئی ہے میں ایمان رکھتا ہوں آج کے بعد تمام بیماری، تمام ابلیسیتیں، تمام جوڑوں کی درد، تمام ڈسک کی پرابلم، تمام دل کے بول میں تمہیں حکم دیتا ہوں یسوع کے نام سے ایک لوگوں کو بیٹی سحر کے لیے پر نعمت دعا کرتا ہوں میں بھائی آمین کے لیے تیرا خادم تیرا منصوب ہو تیرا برکت کی دعا آمین تیرا خادم تیرا منصوب ہوتے ہیں التجا کرتا ہوں ہر بابا بیماری آنسوں سے اپنی سیداروں سے ان کو محفوظ رکھا میں تمہیں اپنی جان کے لیے فریاد کرتا ہوں جسے تم نے اپنے اللہ میں محفوظ کر دیا خدا شیطان جو پہلے بھی شرمندہ ہوا وہ آج بھی شرمندہ ہوا وہ کل بھی شرمندہ تھا وہ آج بھی شرمندہ ہے اور میرے یسوع کے پاؤں کے نیچے خدا قدوس میں اپنی بہن کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں آمین یسوع کے نام میں شاروخ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں آمین یسوع کے نام خدا یہ دعاتی میں ایمان رکھتا ہوں کہ تم نے بیٹے شاروخ کی زندگی میں ایک انمول کام کیا آمین قدوس نے اس کے لیے آسمان کے دریچوں کو خدا قدوس میں بھائی شبیہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں اپنے بزرگ ماں کے لیے بہن کے لیے ان کے بچوں کے لیے جو اپنا قیمتی وقت میں سے خداوند تیری قیمتی وقت قدر کرتے ہیں اور جو میرے قیمتی وقت کی تیری نعمتوں کی قدر کرتا ہے خداوند تو کبھی بھی انہیں رسوا تنہا نہیں چھوڑتا اور ربے یہ کلمہ کا شکر خداوند قدوس میں بھائی آمین کی رات قدوس میں کے لیے برکت چاہتا ہوں جو اتنی دور سے ایمان توکل بھروسہ سے آئی ہے کہ آج کے بعد میں آزاد ہوں آج کے دن میری زندگی میں بحالی کا دن ہے میں اپنی بزرگ ماں کے لیے برکت چاہتا ہوں اے سر کا بوجھ بن اے جسم کی کمزوری اے جوڑوں کی درد حکم دیتا ہوں کہ اسی کے نام میں اس مدر کو چھوڑ تمام جتنے کہتے ہو میرے یسوع نے قیمت دے کر خریدا کس کی ضرورت سے خدا اسی طرح میں اپنی ننھی بیٹی کو تیرے حضور میں لاتا ہوں اور خدا قدوس میں ایمان رکھتا ہوں کہ تم نے اس کی کوپ کو اس خوبصورت بلیسنگ سے بھر دیا اس اجر سے بھر دیا جو خدا قدوس تیرا وعدہ ہے کہ مال خدا کی طرف سے راز اور میں قبول کرتے ہیں خدا نے اس کے ایمان کے مطابق اس کو پڑھ دیا خدا قدوس میں بیٹی نتانیہ کے لیے پاسٹر بارش بیٹی کی بیٹی کے لیے جو اس وقت پنس آئی سی یو میں ہے مطلب ہوتا ہے بچوں کے حالی کے لیے تمام
کی وفاتیں ہیں اور جنگ میں زورآور خدا میں بیٹے ہیری کے لیے حاضر جماعت کے لیے خدا میں سناسی بیٹے نماز کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنی بھابھی کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے شکر اور رشتوں کے لیے بڑے ایمان سے مانگا اور پا لیا کیونکہ ہمارا ایمان توکل تجھ پر ہے یہودا کے شیر مانگا حضور کے یسوع مسیح کے نام سے آمین